8 तारीख संडे को यानी कि 8 अगस्त 2021 को अंकल जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम रोहतक शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो एमटीएफसी संस्था कनेली रोड स्थित वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। रोहतक में जाइए और इनका प्रोग्राम देखिए, किस प्रकार समाज में इन्होंने अलग पहचान बनाई है। के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आज हमारे साथ तस्वीर सिंह हुड्डा जी मौजूद है, जिन्होंने पूरे रोहतक शहर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नाम रोशन किया। वो किसको लेकर नाम रोशन किया, सारी डिटेल हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तस्वीर सिंह हुड्डा जी और उनके पुत्र नवनीत हुड्डा जी ने एक अलग पहचान बनाई है। इनका एक ट्रस्ट है जिन्होंने अब तक 200 ब्लड डोनेशन कैंप कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो जानिए कि हमारे साथ तस्वीर सिंह हुड्डा जी हैं। नमस्कार अंकल जी। मैं तस्वीर सिंह हुड्डा, माँ दानो देवी धर्मा ट्रस्ट सांगी का संस्थापक। और मैं आपको ये बता दूँ, हमारे 200 कैंप पे 17,624 यूनिट हम पीजीआई को ऑन रिकॉर्ड दे चुके हैं। अंकल जी, आपकी थोड़ी सी बात रोकते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो माँ दानो देवी धर्मा ट्रस्ट है, इसका नाम कैसे पड़ा और कैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की? माँ दानो देवी धर्मा ट्रस्ट इसलिए पड़ा, ये मेरी माता जी थी और इनका नाम भी दानो देवी था। और ये गांव में भी धर्म के काम करती रही, क्योंकि इन्हें वाटर कूलर लगवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, चौपालों में पंखे लगवाना, आर्य समाज मंदिर में कमरे बनवाना, स्कूल में कमरे बनवाना, प्याऊ बनवाना, इस टाइप की अपनी मेहनत की कमाई में से एक एक पैसा बचाकर वो मतलब इसलिए मेरा इनको देखते हुए मेरा भी रुझान बढ़ा। और मैं क्यों नहीं अपनी माँ का उनके उनके विचारों में चला और उससे मतलब एक ये ट्रस्ट बनाया 2011 में, जो ये ट्रस्ट बनाया। क्योंकि मेरे को परेशानी आती जब भी कोई भी धर्म का काम करता तो उसमें पहले लेटर पैड मांगते, कहीं भी लेटर पैड ना होने की वजह से मैं आधे काम नहीं कर पाता। मतलब समाज सेवा में रुकावट आ जाती थी। इसलिए मैंने ये ट्रस्ट की एक खास बात और भी, आज तक मैंने किसी से चंदा नहीं लिया और मतलब आज तक कोई खाता नहीं है इस ट्रस्ट का। सिर्फ ये आप वर्ग सहयोग से ही मतलब ऐसे ही चलता रहे। मैंने कभी ये भी परवाह भी नहीं करी कहाँ से पैसा कैसे लगा, जेब से लगा या जैसे भी लगा, वो मतलब है मैंने कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, दिक्कतें आई हैं थोड़ी, ये लोगों की बातों की दिक्कतें आई है। कोई कहता ब्लड को बेच रहा है, कोई इसको क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं 34 से आई कैंप भी लगा चुका हूँ, जिसमें 324 आदमियों की आँखें बनवाई। 200 कैंप जो लगा है, इससे अलावा कितने कैंप लगा चुके हैं और किस किस चीज़ के लगा चुके हैं अंकल? मतलब 200 कैंप के अलावा 34 कैंप आई डोनेशन कैंप लगा चुका हूँ और मतलब 47 कैंप मतलब स्वास्थ्य के लगा चुका हूँ, जिसमें स्वास्थ्य कैंप भी है, डेंटल चेकअप कैंप भी है और ऐसे ऐसे अनेकों मतलब पेड़ पौधे या जो भी है, मतलब हर सामाजिक काम में मतलब मैं आगे रहता हूँ। इसमें समय एक दिमाग में रहते शाम तक दूसरे के लिए क्या कार्य किया। जो अंकल आप ये स्वास्थ्य कैंप भी लगा चुके हो, ब्लड डोनेशन कैंप 200 कंप्लीट भी हो चुके हैं, आइस कैंप भी लगा चुके हो, कितनी खुशी हो रही है आपको इस कैंप को लगाने? मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं इससे जैसे एक माँ खाली गोद हो और उसको बच्चा मिल जाए, इतनी खुशी हो रही है। क्योंकि मैंने किसी की जान बचाई, एक निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और परमात्मा को देख कर कर रहा, मैं किसी को दिखावा नहीं कर रहा। ये 200 कैंप भी मैंने आपको बता दिए ना, तो मैं बताना भी मतलब एक आगे बढ़ना है भाई, दूसरे की सेवा करते रहना और आगे बढ़ते चलो। मतलब मेरा एक लक्ष्य है किसी की जान बचे। 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता है। मैं मतलब जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, और बेटा नवनीत है मेरे से भी आगे है। क्योंकि आजकल मैंने जो अफसर चलाना नहीं आता और वो मतलब इस पर है, उनके ग्रुप बने हुए हैं। जब भी आजकल बच्चे सोशल मीडिया में काफ़ी आगे रहते हैं। हाँ, इस करके ही मतलब जैसे चौथा दिन है उस दिन भी गुजरात में ब्लड की डिमांड आई थी, तो नवनीत ने वहीं से अपने उस पर डाल कर वो जैसे भी वो गुजरात में ही दिवाया। कई दिन पहले राजस्थान में अपने जयपुर में आई थी, जयपुर में हमने ये वहीं से के बंदे वहाँ भेज कर जयपुर में गोल्डन हॉस्पिटल में वहीं से ब्लड दिवाया। ये इंटरव्यू इसलिए दिखाया जा रहा है आपको
क्योंकि ज़्यादा सो कोई मकसद नहीं है कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, क्योंकि इनको बहुत खुशी हो रहा है और इनको देखते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि इनके 200 ब्लड डोनेशन कैंप कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए इंटरव्यू ले जा रहा है कि आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, ताकि आपकी भी रुचि समाज सेवा में पनपे और समाज सेवा के कार्य आप भी करें। तो अंकल जी, जैसे आजकल देखा जाता है कि बाप बेटे का तालमेल ठीक सा नहीं रहता, लेकिन आप अपने माँ के विचारों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो और आपके विचारों से जो आपका पुत्र है नवनीत हुड्डा वो आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका ये है बेटे, इसका जो नवनीत जो है ना, एक बेटा था पहले, अब बेटा नहीं रहा, अब तो दोस्त बन गया वो। मतलब पहले अलग बात थी, अब अलग बात है, क्योंकि वो एक कंधे का कंधा मिलाकर मेरे से भी आगे, क्योंकि हर एक बाप ये सोचता मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए, इसलिए मतलब हमने तो मतलब बेटे के प्रति और भी जितने समाज के काम में तो उतने करने, क्योंकि जवान है, यंग है, वो ज़्यादा कर जैसे वैक्सीन का है, अब उसने एक दिन भी घर पे नहीं रहा। और सबसे उसके बारे में सबसे बड़ी मेरे कहाँ खुशी हुई थी, जब दूसरे देशों की में ये ट्रायल चल रही थी, वहाँ कुछ आदमी मतलब पैरालाइज हो गए थे या कुछ ऐसी खबर आई थी कई देशों में से, और हरियाणा में, हिंदुस्तान में सबसे पहला मेरा बेटा था जो मतलब या डोज लगवाई, इसकी वैक्सीन की डोज सबसे पहले पीजीआई मेरे बेटे ने लगवाई थी, 9 माह मेरा भी है। उसने देख के मेरे भी, जब मैंने उसको कई बेटे माँ पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोला बेटे पापा आदमी ने एक दिन मरना है, वो किस लिए मरना है? कोई तो एक आदमी मारने से मौत की सज़ा होती है, और एक आदमी मारने से इनाम मिलता है। जब मिलिट्री में अगर कोई जवान किसी उग्रवादी को मारता है तो उसको इनाम मिलता है, और कोई मतलब यहाँ कोई किसी को मारता है तो उसकी सज़ा होती है। तो पापा मैं देश के लिए काम कर रहा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आपके लिए नहीं कर रहा, इसलिए मेरे को वैक्सीन लगवाने से ना रोको। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि व्यक्ति की जान एक ना एक दिन जरूर जाती है, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो कि गोली लग के मरे या कोई अच्छा काम करके मरे, क्योंकि हर व्यक्ति को इस दुनिया से एक दिन जाना है। क्यों ना हम कोई अच्छा काम करके इस हरियाणा प्रदेश में, पूरी दुनिया में नाम रोशन करके ही जाएं। तो अंकल जी, मतलब नवनीत आपके विचारों पे चल रहा है, उसको कितनी सीख मिली, वो आगे का क्या लक्ष्य है उसका? उसका लक्ष्य तो कभी बुझा है नहीं। मैंने एक खुशी है कि उसमें दारू का, बीड़ी सिगरेट का या जारी का आज तक कोई ऐब नहीं है, क्योंकि मेरे ये खुशी सबसे बड़ी, आजकल ज़्यादा जवान बच्चे हैं ना इस लाइन में बढ़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे 3 महीने है, 3 महीने इस या अपने कोरोना के टाइम में खाना बांटना, शहर में एक दिन भी नहीं गया मैं, उसका डेली कपड़े ले आया करता, वो यहीं जन सेवा संस्थान में रहता था, रात दिन 24 घंटे लगा रहता था, वहीं खाना बांटना, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, वो उसका अपना काम था। मेरा सिर्फ एक ही काम था, बेटे बुरा ही ना आ जा, कहीं पैर नहीं फिसल जा। वो 17 दिन मतलब वहाँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हरियाणा का 5वां वॉलंटियर बना जो बेस्ट अवार्ड मिला अभी उसको, और वो 17 दिन वहाँ 20 लड़कियों के बीच में एक लड़का रहकर वो साबित रहेगा लिख रहा था। एक छोटी बात नहीं है आज के टाइम में, बिल्कुल। तो अपने आप को रोकना, तो ये मेरे को खुशी है। लोग तो को पैसे ने खुशी मानते, को कठिन खुशी मानते हैं, कोई मतलब है किसी चीज़ को खुशी, लेकिन मेरे को इस समाज के काम करने में खुशी है। मेरा बेटा इस लाइन में लग रहा है, मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की। आगे का क्या लक्ष्य अंकल, इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर, स्वास्थ्य कैंप को लेकर, जो समाज के सोशल काम होते हैं उनको लेकर? कोई ज़रूरी नहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, समाज का काम करना है, वो यहाँ सेवा हो तो यहाँ भी हम 1 बजे से ड्यूटी, हम यहाँ भी सेवा सरकार, मतलब यहाँ आदमी कोई भी जिसकी सेवा भावना बढ़ जाएगी ना, रास्ते में कोई रोड़ा पड़ा है, किसी को रास्ता दिखाना है, किसी को भाड़े किराए की दिक्कत है, किसी को दवाई दिलानी है, तो मेरा तो अपना एक लक्ष्य है, बस शाम तक कोई न कोई किसी न किसी के काम आए। ये शरीर कुछ नहीं आता, और मरने के बाद में ये शरीर भी हमने अपना पूरे परिवार ने हम मतलब कल परसों घोषणा भी कर देंगे इस चीज़ की, हम अपनी बॉडी भी दान करेंगे, क्यों नहीं, मतलब ये किसी न किसी के काम आए। क्योंकि मेरी मिसेज है वो भी 15 बार ब्लड डोनेट कर चुकी है, नवनीत है वो 32 बार डोनेट कर सकता है, बड़ा बेटा है वो भी 35 बार डोनेट कर चुका है। बेटे की शादी में भी हमने कैंप लगाया था, बेटे पोता होने की खुशी में भी मैं जो काम करता हूँ वो काम करता हूँ जो दूसरे का काम आवे। लोग तो मतलब होटलों में और कहीं कहीं जगह पार्टी मनाते हैं, लेकिन मेरे को मेरी इससे बड़ी
बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। मैं अपने महकमे के लिए काम करता हूँ, मेरा महकमा है जो आज जिसके तान हम रोटी खा रहे हैं। तो मेरा महकमे में भी ऐसे आदमी हैं जो मेरे अफसर हैं, जो मेरे को सहयोग दे रहे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे कर्मचारी हैं, वो भी मेरे को सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी सहयोग दे रहे हैं इसमें। जैसे अंकल जी आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो नवनीत हुड्डा काफ़ी सालों से सोशल वर्क काम कर रहा है, तो आपने सोचा नहीं कभी कि इसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए? क्या रखा सोशल वर्क काम में, क्या आना जाना है? क्या इस प्रकार की विचार आपके मन में आए हो अच्छी सी नौकरी पकड़ के? बेटे, जो उसके कर्म में होगा उसको कोई छीन नहीं सकता। उसके कर्म में जो है, मेरे सबसे बड़ी खुशी है सोशल वर्क में। ईव ना हम जो योग जो अब भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म का भोग रहे हैं, अगले जन्म का तो हम कमान लग रहे हैं, और जो आगे हमारे को मिलेगा। परमात्मा किसी का कराया हुआ रोकता नहीं। कोई भी जो हमें नौकरी कराएंगे तो हमारी दिहाड़ी जरूर मिलेगी, सरकार हमें जरूर देगी। ऐसे परमात्मा किए हुए काम में कोई दिक्कत नहीं, उसके कर्म होगी, उसकी नौकरी मिल जाएगी। जब नौकरी मिल जाएगी, जब वो नौकरी के हिसाब से हो जाए। लेकिन सोशल काम उससे उसकी रगों में एक ऐसे कीटाणु भर गए कि वो कहीं भी हो लेकिन सोशल काम करेगा, मतलब उससे उसके बगैर वो काम जी नहीं सकता। सदैव तत्पर रहेगा सोशल काम के लिए। हाँ, रात को दिन में 24 घंटे उसका ही फ़ोन खुला रहता है, और रात को 1-1 बजे भी ब्लड देने के लिए आ जाता है। कि ये कोई भैंस खाकर जीव के लिए भी कहीं भी जाना पड़ जाता है, वो चला जाता है, मैं भी जाता हूँ। तो अंकल जी जैसे एक यूनिट में कितनी व्यक्तियों की जान बच सकती है? एक यूनिट में 3 व्यक्तियों की जान, अगर फ्रेश ब्लड है तो 3 व्यक्तियों की जान बचती है उसमें। 200 आपने ब्लड कैंप लगा चुके हैं आप, कितने यूनिट एकत्रित हुई है? 17,624 यूनिट है आज तक ऑन रिकॉर्ड, तो ये हुई है। और जो एक्स्ट्रा 17,624 17,624 3 से गुणा कर लेना आप। और मतलब जो वैसे भेजे हैं 10 आज 5 रोज़ आना 1 2 4, वो तो उनकी तो कोई गिनती नहीं, यानी कि लगभग 8 और 10 हज़ार के करीब है। ये तो खाली एक कैंपों के माध्यम से भेजिए, जो वैसे भेजते वो तो उनका तो और कोई ना। एक बार तो हम ऐसा टाइम था हिसार में तेरी में आंटी भी ब्लड दे के आए थे, किसी के रात में टेलीफोन आया था, हम अपने खर्चे बगैर हिसार दे गए। एक बार दिल्ली दे के आए थे, दिल्ली देने के बाद जिस आदमी को हमने ब्लड दिया था उसने फिर 2 कैंप भी लगवाए। भाई मतलब ऐसा ज़िंदगी में मतलब ऐसे ऐसे मेरे आदमी जुड़े गए, मतलब ब्लड डोनेशन काम चले गया उसमें। क्या ये बात सबसे अच्छी है कि अगर आप अच्छे व्यक्तियों के पास बैठोगे, अच्छे विचार मिलेंगे आपको, पॉजिटिव सोच होगी, तो अंकल जी अंत में अनोखा प्रयास टीम को और जो युवा साथी है इस वीडियो को आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? किन विचारों के माध्यम से आप प्रेरित करना चाहोगे? मैं अनोखा टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो एक यूट्यूब चैनल बने और जो लोगों को ऐसे प्रयास, लोग चैनल तो वो भी हैं जो गलत सलत चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन मैं उससे सबसे बढ़िया इस चैनल को इसलिए मानता हूँ क्योंकि जितनी सच्चाई दिखाता है और मतलब अच्छे कार्य जो जनता में फैले, कम से कम वो देखेगा थोड़ा बहुत 1% तक किसी न किसी का फ़र्क पड़ेगा। और मैं युवा साथियों से भी अपील है, अगर हर तीसरे महीने ब्लड डोनेट करना चाहिए। कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई जीमना है, कोई किसी का जन्मदिन है, तो अपना ब्लड डोनेट करके या किसी की मतलब आई डोनेट करवा के मतलब इस टाइप के मतलब अपना मनाने चाहिए, ना कि किसी मतलब दूसरे सत्संग और वो ऐसा काम करवा कर नहीं मनाने चाहिए कि ये पाखंड में ना आकर एक अच्छा काम करके वो परमात्मा किसी की जान बचाए, ऐसा काम करना। बिल्कुल, आपने सारी बातें सुन लिया है। इन्हीं विचारों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे खास खबर ये है, 8 तारीख संडे को यानी कि 8 अगस्त 2021 को अंकल जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम, रोहतक शहर की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो MTFC संस्था कनेली रोड स्थित वहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। रोहतक में जाइए और इनका प्रोग्राम देखिए, किस प्रकार समाज में इन्होंने अलग पहचान बनाई है। इन्हीं विचारों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे खास बात, हैंडीकैप होते हुए और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। इन्हीं विचारों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रेस यूट्यूब चैनल से। और थोड़ा लेट वीडियो आए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं।